पावन हरनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद भाग 1 अध्याय 7 दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। श्लोक नंबर 50। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। अहं ब्रह्म च सर्वश्च अहं ब्रह्मा च सर्वस्य जगत् कारणं परम् जगत्कारणं परम् आत्म ईश्वर उपद्रष्टा आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं तत् अविशेषणा। यन्त्रविशेषण। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। अहं ब्रह्मा च सर्वश्च अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगत् कारणं परम् जगत्कारणं परम् आत्म ईश्वर उपद्रष्टा आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं तत् अविशेषणा। स्वयन्त्रविशेषणः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। अहं ब्रह्मा च सर्वश्च अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगत् कारणं परम् जगत्कारणं परम् आत्म ईश्वर उपद्रष्टा आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं तत् अविशेषणा। स्वयन्त्रविशेषणः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। अहं ब्रह्मा च सर्वश्च अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं द्रगविशेषण स्वयं द्रगविशेषण। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। अहं ब्रह्मा च सर्वश्च अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं द्रग अविशेषणः स्वयं द्रग अविशेषणः। शब्दार्थ। श्री भगवान भगवान विष्णु ने उवाच कहा। अहम मैं ब्रह्मा ब्रह्मा च तथा सर्व शिव च तथा जगत दृश्य जगत का कारणम कारण परम परम आत्म ईश्वरः परमात्मा उपद्रष्टा साक्षी स्वयं आत्मनिर्भर अविशेषण भेद रहित। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया। ब्रह्मा शिव तथा मैं इस दृश्य जगत के परम कारण है। मैं परमात्मा स्वयं साक्षी हूँ, किंतु निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। तात्पर्य। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के देवी शरीर से हुई और शिव का जन्म ब्रह्मा के शरीर से हुआ। अतः भगवान विष्णु परम कारण है। वेदों में भी कहते थे कि प्रारंभ में केवल विष्णु या नारायण थे, ब्रह्मा या शिव नहीं थे। इसी प्रकार शंकराचार्य ने भी पुष्टि की है, नारायण परम। नारायण अर्थात भगवान विष्णु मूल रूप है और ब्रह्मा तथा शिव सृष्टि के बाद प्रकट हुए। भगवान विष्णु आत्मेश्वर अर्थात सबों के परमात्मा भी है। उन्हीं के निर्देशन से अंत से प्रत्येक वस्तु प्रेरित होती है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म दिया। उन्होंने पहले अंत से ब्रह्मा को शिक्षा दी।
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम आदि ही देवानां, भगवान विष्णु या कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव समेत समस्त देवताओं के मूल है। एक अन्य स्थल पर श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो, मुझसे हर वस्तु उत्पन्न है। इसमें देवता भी सम्मिलित है। इसी प्रकार वेदांत सूत्र में जन्मादस्य और उपनिषदों का कथन है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, भगवान विष्णु अपनी शक्ति से प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने वाले, उसके पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। इस प्रकार इनकी शक्तियां एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा इस दृश्य संसार का सृजन करती है और इसका लय भी कर देते हैं। इस प्रकार भगवान कारण है और कारण भी है। हम जो भी प्रभाव देखते हैं वो उनकी शक्ति की प्रतिक्रिया है और चूंकि शक्ति उन्हीं से उद्भूत है अतः वे कोई कारण और कारण दोनों ही हैं। एक ही समय में प्रत्येक वस्तु भिन्न है और समान भी है। कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है। सर्वम खलिदम ब्रह्म, सर्वोच्च चिंतन में ब्रह्म से परे कुछ नहीं है। अतः ब्रह्मा का शिव उनसे अभिन्न है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री शाखावितं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम पवित्र पवित्र सर्वस्तुति यस्मरति पुंडरीकाक्षं सधर्म। हरे सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सुबह के भागवत कक्षा में। तो एक बार एक उल्लू पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है। तो हम देखते हैं कि उल्लू को दिन में दिखता नहीं और रात को भी थोड़ा दिखता है उसको। तो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है और अमावस्या की रात होती है, सब जगह अंधेरा होता है और जंगल में भी हम देखते हैं कि चूहे यहाँ वहाँ घूमते हैं और जंगल में पत्ती यहाँ नीचे गिरी होती है और सूखी होती है। तो उल्लू ऊपर बैठा था तो वहाँ पे दो चूहे आ गए और पेड़ के नीचे चूहे आ गए तो आवाज हो गया, खरखर ऐसे आवाज हो गया। तो उल्लू ऊपर से डर गया और उसने बोला हूँ। उसको दो ही बातें आती थी, हूँ और तू। तो नीचे जो चूहे थे उन्होंने सोचा अरे इन्होंने मेरे हमको देख लिया, क्या दृष्टि इनकी, इतनी दूर से हमको देख रहे हैं और एक बार परिचय देते इनकी क्या शक्ति है। तो उन्होंने कहा आपने हमको देख लिया है तो आप हमको बताएं कि हम कितने हैं। उसने कहा तू। अरे सही में कितने परम, कितने शक्तिमान, इतने दूर की इतनी दृष्टि की कितनी तेज है। सही में ये हमारे जंगल में शायद भगवान प्रकट हो गए। और उन्होंने सब जगह समाचार दे दिया कि जंगल में भगवान प्रकट हो गए, कि उनकी दृष्टि देखिए कितनी दूर की है, अंधेर में भी हमको देख रहे हैं। तो फिर जंगल के सारे जानवर वहां पे आ गए, गेंडे से सब आ गए
और फिर उस भगवान की आरती करने लगे, ओम जय जगदीश। तो रात भर कीर्तन कीर्तन भजन हो गया। सुबह सुबह सूरज आ गए। तो सुबह सूरज आने के बाद उसको तो पूरी तरह उसका क्या हो गया, ब्लाइंड हो गया, उसको तो कुछ दिख नहीं रहा था। बाद में उनके भक्तों ने कहा, प्रभु आप ये अवतार ले लो, अर्थात ऊपर से आप नीचे आ लो। अब तुम सोचने का नीचे कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि दिखता नहीं, लेकिन फिर भी ये लोगों ने मेरे को क्या कहा, भगवान का है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे अंदर से पाँव नीचे रख कर आ रहा था, तो कैसे तो नीचे आ गया। फिर इन लोगों ने सोचा कि इसके रथ निकालना चाहिए, तो एक गधे के ऊपर इसको बिठाया और सब उल्लू भगवान की जय, उल्लू भगवान की जय करके उसको लेके जा रहे थे। फिर सामने हाईवे आ गए। अभी सब उसके पीछे जानवर उसके पीछे पीछे जा रहे थे, उल्लू के पीछे जा रहे थे। तो अभी उनको हाईवे क्रॉस करना था। तो हाईवे क्रॉस करने जा ही रहे थे, तो पीछे एक दो बुद्धिमान जानवर थे, उन्होंने सबको कहा आज तो वो हाईवे है और वहां से एक ट्रक भी आ रहा है, हमको थोड़ा रुकना चाहिए, नहीं तो ट्रक हमारे ऊपर जाएगा। एक ने कहा, अरे उल्लू भगवान है ना, वो हमको बचाएंगे, तो क्यों डरने का, चलो उसके पीछे जाएंगे। तो सब उसके पीछे जानवर जाने लगे, लेकिन जो दो बुद्धिमान वो पीछे रह गए। और ये इसको तो दिखता ही नहीं है, और उसके फॉलोअर भी क्या है, वो भी अंधा ऐसा माना उसके पीछे पीछे जाने लगे। हाईवे क्रॉस करने लगे, उनको लगा भगवान है ना तो हमको क्या करना है। तो ट्रक पूरा नजदीक आया, फिर भी भगवान है ना क्या करना है। ऐसे करते करते पूरा ट्रक सबके ऊपर से चला गया और उल्लू भगवान भी मर गए और उसके फॉलोअर भी उसमें मर गए। तो इस तरह देखते हैं कि कलयुग में कौन भगवान है किसको पता नहीं। थोड़ा बहुत कुछ लोग चमत्कार दिखाते हैं और लोग उसका क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और इस तरह वो उल्लू भगवान को कर जाता है और उसके पीछे उसके फॉलोअर भी नरक में चले जाते हैं। तो भगवान कौन है ये हमको पता होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान कौन है। तो एक अथॉरिटी व्यक्ति से हमको जानना चाहिए कि परम भगवान कौन है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर अनेक है लेकिन परम ईश्वर एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण है। ये ब्रह्मा जी का क्या है, साक्षात्कार है। और भगवान है कैसे, जैसे बहुत से लोग निराकार कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का शरीर सच्चित आनंद विग्रह है, यानी शाश्वत है, पूर्ण ज्ञानमय है और आनंदमय उनका क्या है, शरीर है। और भगवान है कैसे, अनादि आदि, सबके आदि वही थे, इस सृष्टि के पहले भी वही थे। इस संसार में हम देखते हैं ब्रह्मा जी है, शिव जी है, बहुत सारे देवता हैं, पशु है, पक्षी है, असुर है, दैत्य है, लेकिन इस सृष्टि के पहले कोई नहीं था, केवल भगवान थे। और तात्पर्य में प्रभुपाद ये भी कहते कि ब्रह्मा जी भी नहीं थे, शिव जी भी नहीं थे, केवल भगवान थे, वो ही नारायण है। और भगवान को गोविंद है, अनादि आदि गोविंद। और ये गोविंद क्या है, सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण कौन है, भगवान गोविंद है। तो सृष्टि के निर्माण करना, उसका पालन पोषण करना, उसका नाश करना, पूरा सृष्टि का संचालन कौन कर रहे हैं, भगवान गोविंद है। और अनादि आदि है, इसका मतलब ये नहीं कि बूढ़े हो गए, उनकी दाढ़ी बढ़ गई, सफेद हो गए। तो कुछ धर्मों में दिखाते हैं कि देखिए भगवान बहुत बूढ़े हो गए। देखिए यहाँ पे पता है कि वो अनादि आदि है, लेकिन नवयौवन में भगवान क्या है, एक 16 साल के लड़के की तरह क्या है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध चल रहा था तो भगवान की उस उम्र 100 साल, लगभग 100 साल की थी, लेकिन उस वक्त भी बहुत ही सुंदर वो दिख रहे थे। तो इस तरह देखते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये कौन है, परम ईश्वर है। तो ईश्वर का मतलब क्या है, ईश्वर का मतलब है कंट्रोल, नियंत्रण करने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत को, सारे लोगों को ऊपर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भ्रत, यार ऐसे नाशाई सही कैसे करे नृत्य। तो इस संसार में एक ही ईश्वर है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और बाकी सब कौन है, आर सब भ्रत, बाकी सब उनके क्या है, सेवक है।
और कृष्ण के इशारे से सब क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो कबीर भगवान को कहते हैं मत भयात भाति वात अयम सूर्य तत्ति मत भया दहति अग्नि वर्षित इंद्र मृत्यु चरंति मत भया। तो कबीर भगवान कहते हैं मेरे भय से हवा बह रही है, मेरे भय से सूरज उग रहा है, तो सब कुछ भगवान के इशारे से सारा संसार चल रहा है। तो भगवान इस संसार के क्या है, कंट्रोलर है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर अनेक है, इस संसार में कंट्रोलर अलग बहुत है, ईश्वर अनेक क्या है, नियंत्रक। इस संसार में हम देखते हैं कि छोटे मोटे नियंत्रक भी बहुत है। इस संसार में हर कोई किसी के ऊपर क्या कर रहा है, नियंत्रण करता है, अपने एक लिमिट से क्या करते हैं, नियंत्रण। और वैसे भी कुछ कुछ भक्तों को नियंत्रण करने की बहुत इच्छा होती है, उनको उसमें आनंद आता है, लेकिन उनके ऊपर कोई नियंत्रण करेगा वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो भगवान परम नियंत्रक है, लेकिन इस संसार में छोटे मोटे लोग भी नियंत्रण करते हैं। जैसे हमारे घर में माता पिता बच्चों के ऊपर नियंत्रण करते हैं, पति पत्नी के ऊपर नियंत्रण करते हैं, फिर ऐसे कुटुंब के ऊपर भी कोई तरह का नियंत्रण होता है, फिर ऐसे घर बनकर एक गांव बनता है, उसके ऊपर सरपंच का नियंत्रण होता है, ऐसे गांव बनकर एक तालुका होता है, उसके ऊपर एक तलाटी का नियंत्रण होता है, ऐसे तालुका बनकर एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके ऊपर कलेक्टर का क्या होता है, नियंत्रण होता है, ऐसे जिला बनकर एक राज्य बनता है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री का कलेक्टर क्या होता है, नियंत्रण होता है, और ऐसे राज्य बनकर एक देश बनता है, उसके ऊपर पंतप्रधान का नियंत्रण होता है, और ऐसे देश बनकर एक बड़ा देश होता है जो सारे देशों को फिर क्या करता है, नियंत्रण करता है। फिर ऐसे ऊपर पर जाएंगे तो स्वर्ग लोक के देवता लोग हमारे ऊपर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, और इन सारे देवताओं के ऊपर देवराज इंद्र नियंत्रण करते हैं, और फिर इस इंद्र के ऊपर देवादेव महादेव नियंत्रण करते हैं। फिर महादेव के पीछे जाएंगे तो ब्रह्मा जी है, और फिर इस ब्रह्मा जी के पीछे जाएंगे तो भगवान विष्णु है। लेकिन भगवान विष्णु के पीछे जाएंगे तो कौन है, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण का है। तो भगवान ईश्वर भगवान कृष्ण सबके परम कारण है। तो कृष्ण ही भगवान क्या करते हैं, इस सृष्टि का संचालन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश बनते हैं। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूदा भाव समन्ता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो, मुझसे ही सब कुछ आता है, ये आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक जगत, इस संसार की हर चीज भगवान श्री कृष्ण से आती है। और आगे वो कहते हैं मत्त परम अन्य किंचित अस्ति धनंजय मई सर इदं प्रोक्तम सूत्रे में विनायो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है, ना मेरे कोई बराबर का है, ना मेरा कोई ऊपर का है। तो इस तरह यहाँ पे बताया कि भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, और मई सर्व इदं प्रोक्तम, यानी सबका आश्रय रहता भी मई हूँ। तो अजामिल के हम कहानी में देखते हैं कि अजामिल बहुत पापी व्यक्ति था, तो वो उसको लेने के लिए यमदूत आ गए, लेकिन उसको जब लेके जा रहे थे तो उन्हें भगवान ने अपने पुत्र का नाम पुकारा नारायण करके, क्योंकि उसने मृत्यु के समय नारायण का नाम दिया, इसलिए उसको बचाने के लिए विष्णुदूत आ गए। और विष्णुदूत ने यमदूत को अजय को नरक लेके जाने के लिए मना कर दिया, उनको हका दिया वहां से। तो यमदूत को अब तक किसी ने रोका नहीं था। तो वो बहुत क्रोधित हो गए और यमराज के पास गए, और यमराज को कहने लगे कति संति शास्त्र, वो कहने लगे कि हे यमराज जी आप बताए कि संसार में कितने इंचार्ज है। अब तक हम समझ रहे थे कि आप ही परम इंचार्ज है, लेकिन आज हमको पता चला कि आपका भी आदेश का उल्लंघन करने वाली संसार में कोई लोग है। अब तक हम आपको ही परम स्वामी समझ रहे थे, लेकिन आप बताए कि आपके ऊपर भी कोई है क्या। तो यमराज ने कहा हे यमदूत, अब तक आप लोग मेरे को ही परम समझ रहे थे, लेकिन मेरे ऊपर इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, और इसके ऊपर भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन श्री कृष्ण क्या है, परम भोक्ता है, लेकिन वो खुद कुछ कार्य नहीं करते। वो क्या करते, अपने आंशिक स्वरूप से ब्रह्मा विष्णु और महेश का निर्माण करते हैं, अर्थात विस्तारित रूप धारण करते हैं, और इस संसार का क्या करते हो, पालन पोषण करते हैं, सृष्टि क्रिया करते हैं और उसका नाश करते हैं।
हम देखते कि अत्रि ऋषि वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनको भी परम भगवान को नहीं मालूम नहीं था। वो भी ऐसे जगदीश्वर, जगतदाता, परमात्मा इसी भाव से भगवान की आराधना कर रहे थे। तो उन्होंने भगवान को पुकारा कि आप उनके लिए वो तपस्या कर रहे थे, और भगवान को जब उन्होंने पुकारा हे जगदीश्वर करके, तभी तीनों देवता उनके पास आ गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो अत्रि मुनि सोचने लगे ये क्या, मैंने तो एक ही भगवान को बुलाया था, ये तीन तीन कहां से आ गए। और उन्होंने उनको कहा कि मैंने किसको पुकारा, ब्रह्मा जी को बुलाया, क्या विष्णु को बुलाया या शिव जी को बुलाया, तो आप तीनों कैसे आ गए, मैंने तो एक को ही बुलाया था। तो तीनों ने कहा इस सृष्टि के तीन प्रमुख देवता हम ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और हम इसी संसार के क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अत्रि मुनि को जगदीश्वर या भगवान के किसी रूप का विशेष स्वरूप का ज्ञान नहीं था। उन्होंने अनायासी भगवान को उन्हें पुकारा था। तो इस तरह हम देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये भगवान श्री कृष्ण के तीन विस्तरित अवतार है, लेकिन इनमें से विष्णु ही क्या है, परम भगवान है। तो भगवान के जो पुरुष अवतार है उसमें महाविष्णु है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। फिर बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, फिर बाद में क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं, और ये क्षीरोदक्षाय विष्णु सब में परमात्मा रूपांतरित रूप से वास करते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो जगदीश्वर कौन है, भगवान विष्णु है। और कृष्ण गीता में ये भी कहते हैं नमे विदु सुगुणा प्रभो न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षिणा च सर्वश। तो कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता, क्यों, अहम आदि ही देवानां, कि देवताओं से पहले मैं था और मेरे बाद ये सब लोग आए हैं। पिता अहम जगतो माता दाता पितामह। तो कृष्ण कहते हैं मैं सब जगत का पिता हूँ, मैं माता हूँ। इस तरह भगवान हर जगह कह रहे हैं कि मैं ही परम हूँ। सर्व योनिषु कौन्तेय, तो भगवान कहते हैं मैं अहम बीज प्रदापिता। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, तो अंडे से मुर्गी आती है, मुर्गी से अंडा आता है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं कि पहले कौन आ गया। लेकिन गीता में इसका ज्ञान दिया है, अहम बीज प्रदापिता। तो भगवान ही सबके क्या है, बीज प्रदान करने वाले पिता है। और अर्जुन भी कहते हैं गीता में परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम। वो कहते कि आप ही परब्रह्म हो, आपका धाम परम है, आप पवित्र हो, आप आदि देव है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आहुत्वाम ऋषि सर्वे असित देवल व्यास स्वयं स्वयं प्रविशमि। तो कहते हैं कि मैंने असित देवल व्यास बहुत सारे ऋषिगण कहते हैं, और आप ही कह रहे हैं कि आप ही परम हो। इस तरह हर जगह हम देखते हैं कि कहा गया है कि विष्णु ही परम है, भगवान श्री कृष्ण ही परम है। और आगे भगवान ये भी कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयार्चन अर्जुन तिष्ठति। मैं हर के हृदय में रहता हूँ, किस रूप में, परमात्मा के रूप में। और परमात्मा के रूप में रहकर भगवान क्या करते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तम देहि अस्मिन् पुरुष परम। तो कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च, मैं ही भोक्ता हूँ और मैं महेश्वर हूँ, और परमात्मा रूप में क्या करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, सारे कार्यों का मैं साक्षी हूँ, और हर जीवात्मा को परमात्मा के रूप में मार्गदर्शन करता हूँ। तो इस तरह देखते हैं कि भगवान हमारे ऊपर हमेशा देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो परमात्मा एक मार्गदर्शक है, ऐसे कहते हैं कि चैत्य गुरु भी कहते हैं, और गुरु के रूप में अंदर से हमको हमेशा गाइडेंस देते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब हम कुछ बुरा कार्य करने जाते हैं तो अंदर से भगवान कहते हैं तुम्हारे लिए क्या है, बुरा है। इस तरह भगवान हमको क्या, हमारे को सही रूप से मार्गदर्शन देते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन उनका सुनना है क्या नहीं सुनना, ये हमारे ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो इस तरह शास्त्रों में भी कहा है कि एक पेड़ के ऊपर दो पंछी बैठे हैं, एक पंछी फल खा रहा है और एक पंछी देख रहा है। तो एक पंछी कौन है, वो है आत्मा है, हम है, और हम फल खा रहे हैं, एक सुख का फल और एक दुख का फल, यानी हमारे कर्मों का फल खा रहे हैं। दूसरा पंछी कौन है, वो परमात्मा का उसका कंपेयरिंग किया है, और वो सिर्फ देख रहे कि कर क्या रहा है, वो हमारे सारे कार्यों की क्या है, साक्षी है। तो इस तरह भगवान परमात्मा के रूप में क्या करते हैं, हमारा
देखभाल करते हैं। तो भगवान कृष्ण से बलराम जी आ गए, फिर उनसे फिर चतुर आ गए, 2 चतुर आ गए। फिर उसके बाद हम देखते कि भगवान के 6 प्रकार के क्या आते हैं, अवतार आते हैं। तो पुरुष अवतार, गुना अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, सत्याविश अवतार, युगा अवतार, इस तरह भगवान के अवतार के ये प्रकार हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो गुना अवतार है, गुना अवतार का मतलब क्या है, भगवान के जैसे ही गुण उनमें है, भगवान के जैसे उनके पास शक्ति है। तो गुना अवतार में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश बनते हैं। और ब्रह्मा के रूप में वो सृष्टि कार्य करते हैं, विष्णु के रूप में इसका पालन पोषण करते हैं, और शिव के रूप में इसका सब नाश करते हैं। तो ब्रह्मा जी ये रजोगुण के अधिष्ठाता जो होता है, भगवान विष्णु सतोगुण के हैं, और शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता होता है। वैसे देखा जाए तो भगवान इन तीनों गुण में आते ही नहीं, वो इन तीनों गुणों से परे है। लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर भी होता है, लेकिन इन गुणों के ऊपर विष्णु के ऊपर कभी प्रभाव नहीं होता। तो पुरुष अवतार में हम देखते हैं कि महाविष्णु ब्रह्मांड निर्माण करते हैं, गर्भदीक्षा विष्णु में प्रवेश करते हैं, और उनके नाभि से फिर ब्रह्मा आता है, और ये सृष्टि का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। और क्षुरदीक्षा विष्णु ये परमात्मा रूप में हमारे सबके हृदय में है, और हमको गाइडेंस करते रहते हैं, और यही क्या करते हैं, अवतार हमेशा लेते रहते हैं। और इस तरह अवतार लेकर क्या करते हैं, भक्तों का पालन पोषण करते हैं। तो इस तरह इस सृष्टि के 3 प्रमुख देवता हैं। तो सब बाहर के लोगों को भी पता है कि सृष्टि के 3 प्रमुख देवता कौन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश है। लेकिन फिर भी अभी भी लोग क्या है, कंफ्यूज है कि इसमें से परम भगवान कौन है। तो कोई शिव जी को परम मानता है, आजकल हम देखते हैं, कोई ब्रह्मा को कहते हैं, और कोई भगवान विष्णु को भी कहते हैं। तो ऐसा कंफ्यूजन हम देखते हैं कि पहले भी एक जमाने में हुआ था। तो भागवत में एक कहानी आते हैं, और कहीं पुराण में भी कहानी आते हैं। एक बार नारद मुनि ऐसे ही भ्रमण करते करते जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सरस्वती नदी के तट के ऊपर बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्र आकर क्या करे, कुछ यज्ञ कर रहे हैं। तो नारद मुनि उनके पास गए, और सारे ऋषि मुनि ने उनका स्वागत किया, उनको बैठने के लिए आसन दिया। फिर नारद ने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम जगत के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो नारद ने कहा ठीक है, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन आप इस यज्ञ का फल किसको देने वाले हैं। इस सृष्टि के 3 प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो इसमें से परम भगवान कौन है, और अब इसका फल किसको देंगे आप। तो उस वहां पे बहुत सारे ऋषि थे, कोई कहने लगा कि ब्रह्मा को देना चाहिए, कोई कहने लगा विष्णु को देना चाहिए, कोई कहा शिव जी को देना चाहिए। इस तरह वहां पे क्या होने लगा, आपस में बात होने लगी कि कौन परम है, कौन परम है। तब नारद ने कहा देखो आप क्या कीजिए, ये जो त्रिमूर्तियां हैं इनके आप परिचय लीजिए। और परिचय क्या लेना है आपको देखना है कि त्रिमूर्ति में कौन ज्यादा सतोगुणी है, कौन शांत है, ये देखना है। और ये गुण जिसमें है उसको ही हम परम भगवान डिक्लेयर करेंगे। तो ठीक है, आगे इनका एग्जाम कौन देगा। तो उन्होंने भृगु मुनि को नियुक्त किया। तो भृगु मुनि गए, और पहले गए वो ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मलोक में वहां पे कुछ मीटिंग चल रहा था देवताओं के साथ, और ब्रह्मा जी के ऊंचे आसन पे बैठे थे। तो भृगु मुनि वहां पे गए, और कुछ बेल बजाए नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही उसमें एंटर किए, और किसी को दंडवत नहीं, किसी को नमस्कार नहीं, सीधा आसन के ऊपर जाकर बैठ गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरा पुत्र है, इसको आते ही मेरे को उसने नमस्कार करना चाहिए, लेकिन सीधा ऊपर जाकर बैठ गया। तो उनको बहुत क्रोध आ गया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को क्या किया, शांत किया। लेकिन भृगु ने देखा कि ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित है, क्योंकि भले हम शांत हो जाए लेकिन आंख चेहरा तो बताता है कि इसके अंदर क्या है, क्रोध है। तो उन्होंने सोचा ये परम भगवान नहीं हो सकते, इनको बहुत क्रोध आता है। और जाते तो उन्होंने उनको शाप भी दे दिया कि पृथ्वी के ऊपर आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, आपका मंदिर भी नहीं होगा। इस तरह हम देखते कि भूलोक पे कोई ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता, और कहीं कहीं भी एक दूसरा मंदिर है जहाँ पे उनकी पूजा होती है। फिर वहां से फिर भृगु मुनि कैलाश पर्वत पे गए, और कैलाश पर्वत पे भी हम देखते कि शिव पार्वती अंतपुर में श्री पति पत्नी बैठते बातें करते, वो बातें कर रहे थे।
तो वहां पे भी भृगु ने कुछ पूर्व सूचना दिया नहीं, ऐसे अंदर प्रवेश किए और जहाँ पे पति पत्नी बैठे हैं उसके वहां पे जाकर प्रवेश किया उन्होंने। तो शिवजी के ऊपर आश्चर्य लगा, भाई इनको कुछ कुछ एटिकेट है पता है, कुछ बेल बजाए नहीं, कुछ पहले बताए नहीं, ऐसे अंदर गए। और ठीक है, आने के बाद हम किसी के घर में जाते हैं तो दरवाजे या पहले रूम पे ठहरते हैं, पूरा रूम के अंदर चले गए, फिर भी शिवजी ने कुछ बोला नहीं। फिर वे ये उनके भाई थे, इतने दिनों से के बाद मेरा भाई आ गया घर पे, इसका जो मिलने के लिए गए, उनको आलिंगन करने के लिए गए, लेकिन भृगु ने उनको फटकारा। उन्होंने कहा अरे दूर हो जाओ, तुम स्नान करते नहीं, जटा धारण करते हो, भूतों का राख अंग को लगाते हो, अब बहुत अपवित्र व्यक्ति हो, आप मेरे को छुए मत बोले। तो एक तो बिन बुलाए आ गए, अंदर भी प्रवेश किया और ऊपर से अभी वो मेरे को ही डांट रहा है। तो शिवजी को तो ब्रह्मा ने तो अपने मन पे रख लिया, लेकिन शिवजी तो तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है, वो तो बहुत ही आशुतोष है, प्रसन्न हुए तो मालामाल करते हैं, और बिगड़ गए तो सत्यानाश भी कर देते हैं। तो इनको इतना क्रोध आया, सीधा त्रिशूल लिया, उनको मारने पे चले गए। तो अभी उनको मारने वाले थे, लेकिन माता पार्वती ने उनको रोक लिया और कहा जाने दो, आपका ही भाई है। तो भृगु ने कहा ये तो परम भगवान नहीं हो सकते, इतना क्रोधी। तो जाते समय उनको भी शाप दिया कि भूलोक पे आपकी विग्रहों की पूजा नहीं होगी, आपकी लिंग की पूजा होगी। फिर आगे वो चले गए, वैकुंठ में गए, और वैकुंठ में वहां पे भगवान विष्णु सोए थे, माता लक्ष्मी की चरण दबा रहे थे, मसाज कर रहे थे, और उन्हें देखा अरे मैं वैकुंठ में आया हूँ और मेरा वेलकमिंग नहीं किया और ये सो रहे हैं। तो उनको भृगु मुनि को क्रोध आ गया और वो गए और सीधा विष्णु की छाती के ऊपर उन्हें वक्षस्थल पर उन्हें लात मारी। इतना जोर से लात मारा तो भगवान ने अपनी आंखें खोली और वो भृगु मुनि के चरण क्या करने लगे, मसाज करने लगे। और भृगु मुनि को कहने लगे कि हे भृगु मुनि, आज मेरा वक्षस्थल पवित्र हो गया, आज मेरा वैकुंठ पवित्र हो गया, आपके जैसे शुद्ध ब्राह्मण लोग यहाँ पे आ गए, लेकिन मेरा वक्ष बहुत ही कठिन है, कहीं आपके पाँव को चोट नहीं तो है। ऐसा कहीं उनको क्या करने लगे, सहरन लगे। तो भृगु मुनि को आश्चर्य लगा, ये तो भाई वहां पे ब्रह्मा जी को मैं सम्मान नहीं दिया तो उनको क्रोध आ गया, इधर शिव जी तो मेरे को मारने पर आ रहे थे, लेकिन मैंने इनके ऊपर इतना लात का प्रहार किया, लेकिन फिर भी मेरे को क्या कर रहे, मेरे मसाज कर रहे हैं। तो यही सतोगुणी व्यक्ति है, वही यही परम शांत व्यक्ति है, और असल में यही भगवान होना चाहिए। तो उन्होंने भगवान से माफी मांगी और वहां से फिर वापस वो जहाँ पे उनका यज्ञ चल रहा था वहां जाकर सबको उन्होंने स्टोरी बताया, कैसे मैं ब्रह्मलोक में गया, शिवलोक में गया, वैकुंठ में गया, कैसे भगवान की प्रतिक्रिया थी। और फिर उन्होंने घोषणा किया विष्णु ही क्या है, परम भगवान है। इस तरह इस लीला के माध्यम से सारी जगत को पता चला कि त्रिमूर्ति में विष्णु ही परम है। इस तरह सब प्रसन्न हो गए, भाई आप हमको पता चला कि विष्णु ही परम है। सबको आनंद लगा कि सही में आज तक हमको पता नहीं था, लेकिन अभी हमको पता चला कि विष्णु ही परम है। सब आनंदित थे, लेकिन माता लक्ष्मी रूठ गई। माता लक्ष्मी को बहुत क्रोध आ गया। वो उनको क्रोध क्यों आ गया, एक तो भृगु मुनि ने भगवान को लात मारा, और दूसरे है कि भगवान उनको दंड देने के बजाय क्या कर रहे हैं, उनका मसाज कर रहे हैं। और ये जिस स्थान के ऊपर उन्हें लात मारा है वो वहां पे मैं रहती हूँ, और भगवान ने कुछ भी नहीं बोला उनको। तो उनको बहुत क्रोध आ गया और भगवान विष्णु को डांटने लगे। भगवान विष्णु ने कहा भाई भृगु मुनि तो हमारे पुत्र के समान है, अगर पुत्र कभी माता पिता को लात मारता है तो उसमें क्या उसको क्या इतना मन पे लेने का। और वो ये भी कहने लगे देखो उनके पाँव के प्रहार से अभी मेरा वक्षस्थल पवित्र हो गया, अभी आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो। लेकिन माता लक्ष्मी मानने नहीं लगी। तो माता लक्ष्मी रूठ गई और उन्होंने वैकुंठ का त्याग कर दिया और इस भूलोक में, और इस भूलोक में कहाँ पर आ गई, कोल्हापुर में आ गई और वहां तपस्या करने लगी। दूसरा कारण ये भी होता है कि माता लक्ष्मी यहाँ पे क्यों आ गई, तो शास्त्र में ये भी कहा है कि कोई भगवान की निंदा करता है, अगर हम उसको देखते या सुनते हैं तो हमको पाप लगता है। तो इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो तपस्या करने के लिए कहाँ आ गई, कोल्हापुर में आई। तो माता लक्ष्मी ने वैकुंठ का त्याग कर दिया और वो इस भूलोक में आए। तो अभी माता ने वैकुंठ का त्याग दिया, अर्थात लक्ष्मी ने वैकुंठ का त्याग दिया, तो वैकुंठ का वैभव ही चला गया।
और माता लक्ष्मी के बिना श्री हरि भी बेचैन हो गए, उनको वैकुंठ में आनंद नहीं आने लगा। और इस तरह माता लक्ष्मी की खोज में उन्होंने भी वैकुंठ का त्याग किया और वो इस भूलोक में आ गए। और इस तरह सब जगह वो लक्ष्मी को, माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे और पागल की तरह पेड़ को, पौधे को, हिरणों को पुकार रहे थे कि क्या आपने लक्ष्मी को देखा है। जिस तरह प्रभु रामचंद्र माता सीता की विरह में वो पशु पंछी को बोल रहे थे, क्या आपने सीता को देखा है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्ही देखी सीता मृगनयनी, तुम्ही देखी सीता मृगनयनी। तो जिस तरह प्रभु रामचंद्र विराट कर रहे थे सीता माता के लिए, उसी तरह ये हमारे श्री हरि भी लक्ष्मी के लिए, माता लक्ष्मी के लिए विलाप कर रहे थे। पेड़ों को, पौधों को, सबको पूछ रहे थे कि आपने लक्ष्मी को देखा है। इस तरह लक्ष्मी लक्ष्मी करकर वो पुकार कर जा रहे थे और वो ढूंढते ढूंढते बिना खाए पिए वो आ गए कहाँ पे, तिरुमला तिरुपति के ऊपर आ गए। तो वहां पे वो पहाड़ी के ऊपर आ गए और वहां पे आदि वराह स्वामी का मंदिर है और उसके बगल पे एक पेड़ है इमली का, उसके नीचे सांप का एक खकोडर था। तो उसके अंदर गए और वो लक्ष्मी का ध्यान करने लगे और इस तरह बिना खाए पिए वो लक्ष्मी की विरह में लक्ष्मी लक्ष्मी करके वो पुकारने लगे। तो इस तरह भगवान विरह में थे और इधर वैकुंठ में तो अभी लक्ष्मी भी नहीं है और भगवान विष्णु भी नहीं है, तो पूरा वैकुंठ का पूरा समुद्र ही चला गया। तो यह बात नारद मुनि को पता चला। तो नारद ने देखा कि भगवान ने वैकुंठ का त्याग दिया है और अभी बिना खाए थे वो यहाँ भटक रहे हैं और अभी वो एक खकोडर में जाकर क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अभी इनको अगर हम टाइम पे भोजन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, उनको तकलीफ हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत बता दिया। तो उन्होंने बताया आपकी लीला यहाँ पे हो गई, लेकिन ये उधर भगवान को क्या हो गया, समस्या हो गई। तो आप ऐसा कुछ तो कार्य कीजिए ताकि भगवान का पोषण हो जाए। तो ब्रह्मा ने कहा आप क्या करो, अब कोल्हापुर जाओ और कोल्हापुर में जाकर माता लक्ष्मी को लेकर तो हम कुछ तो उपाय करेंगे। तो नारद मुनि कोल्हापुर चले गए और इसी बीच ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पे गए। तो शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं तो उन्होंने उनको नमस्कार किया और ब्रह्मा जी ने उनको सारा वृत्तांत बता दिया कि क्या समस्या चल रही है। तब तक नारद मुनि माता लक्ष्मी के पास गए और माता लक्ष्मी को कहा देखो आपका पति आपकी विरह में उधर बिना खाए पिए क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। अगर आप उनका पालन पोषण, आप उनका पोषण नहीं करेंगे तो उनका कुछ तो हो जाएगा। तो माता लक्ष्मी को बहुत चिंता लगने लगी और उन्होंने ब्रह्मा और शिव जी का ध्यान किया। तो वे ब्रह्मा और शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए और माता लक्ष्मी ने कहा कि आप कुछ तो ऐसा कीजिए ताकि श्री हरि का पोषण हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं गाय बनता हूँ और शिव जी बछड़ा बनते हैं और आप गोपिका बन जाइए और हमको लेकर जाइए। कहाँ पे, एक राजा है जिसका नाम है चंद्रगिरी। चंद्रगिरी के एक राजा है उसका नाम है चोल राजा। आप वहां पे जाकर हमको क्या कीजिए, बेच डालिए। तो वहां पे हम क्या करेंगे, रोज चरने जाएंगे और जहाँ पे श्री हरि बैठे वहां पे हम क्या करेंगे, दूध वहां पे डालेंगे। तो गोपिका, ये माता लक्ष्मी ने गोपिका धारण किया और उस राजा के पास गई और उस राजा को कहा कि हे राजा जी, ये जो बछड़ा है और ये गाय है ना बहुत विशेष है, सामान्य लोग इसको पालन पोषण नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको ही देना चाहती हूँ। तो उचित अमूल्य देकर आप क्या कीजिए, इस गाय और बछड़े को लीजिए। तो राजा भी खुश हो गए, उनकी रानी थी वो भी खुश हो गई। उन्होंने उस गाय को अपने पास ले लिया और उनका एक पशुपालक था, उसको कहा कि आप इस गाय को लेके जाइए गौशाला में, अच्छी तरह इसका पालन पोषण कीजिए और इसका रोज हमको क्या कीजिए, इसका दूध दीजिए। तो ऐसा कहने के बाद वो पशुपालक गाय को ले गया और वो रोज क्या करता था, सारे गायों के साथ इनको भी लेके जाता था और शेषाद्रि पर्वत के ऊपर उसको चराने लेके जाता था। तो वे जब वेंकटेश्वर के ऊपर घास चले जाते थे तो ब्रह्मा जी क्या करते थे, जो गाय के रूप में थे वो सारे गायों को छोड़कर वो वहां पे जाते थे जहाँ पे श्री हरि तपस्या कर रहे। वो ककोली के पास जाकर सारा दूध वहां पे बहा देते तो भगवान विष्णु उसका प्राशन करते थे।
तो रात के समय जब ये जो गोप था ये दूध निकालता था, एक दूध भी उसको नहीं मिलता था। उसको आश्चर्य लग रहा था ये बछड़ी की गाय है लेकिन दूध क्यों नहीं देती। और बहुत दिन हो गया इसका दूध राजमहल में भी नहीं आने लगा। तो रानी को डाउट लग गया कि कहीं ये खुद तो नहीं पीता। उसने उसको बुलाया और कहा आप गाय का दूध हमको देते नहीं है, क्या बात है। उसने कहा मैं क्या कहूँ, मैं रोज प्रयास करता हूँ लेकिन एक बूंद भी दूध देते नहीं है। रानी ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे लगता है तो तुम पीते हो ना तो कहीं पर बेचते हो। आप जाओ और हमको कल से हमको दूध आपको ला के देना है, नहीं देंगे तो हम आपको वध कर लेंगे। तो ऐसा कहने के बाद वो ग्वाला था बहुत ही डर गया और फिर से सारी गायों को लेकर वो गया शेषाद्री पर्वत के ऊपर और वो उसके ऊपर ध्यान रखने लगा ये गाय करती क्या है, जाति का है। तो उसने देखा ये गाय क्या करती है, चलते चलते अचानक साइड हो जाती है और क्या करते हैं एक खकोडर में जाकर क्या कर रहे हैं, दूध दे रहे हैं। तो उसने झाड़ी के पीछे से देखा ये गाय कहाँ जा रही है। तो उसके पीछे पीछे गया और उसने देखा कि गाय एक खकोडर में क्या कर रहे हैं, दूध दे रहे हैं। तो इसको इतना क्रोध आ गया और उसने क्या किया और उसने क्या किया, एक कुल्हाड़ी लिया और उस गाय के ऊपर उसने फेंक दिया। तो श्री हरि ने देखा कि अभी ये जो कुल्हाड़ी है यह गाय को लग जाएगी। तो गाय को बचाने के लिए भगवान ही खकोडर से बाहर आ गए और जैसे ये बाहर आ गए वो कुल्हाड़ी भगवान के सर पे लग गई और खून से लथपथ हो गई। तब ये पशुपालक ने देखा ये तो मैंने किसको मार दिया। तो वो भगवान का रूप देखकर वो उधर ही क्या हो गया, बेहोश हो गया और जो खून था वो गाय के ऊपर भी लग गया था। तो गाय तो भगवान तो उसके अंदर ही फिर बैठ गए, उनको बहुत दुख रहा था और गाय दौड़कर राजा के पास चली गई। अब राजा ने देखा गाय तो खून से लथपथ है, क्या बात है। तो अब गाय ने उनको संकेत किया और संकेत करने के बाद राजा उसके पीछे पीछे जाने लगा तो उसने देखा कि उसका पशुपालक बेहोश पड़ गया वहां पे। फिर कराहने की आवाज आ रही थी, उनको उसे भगवान अंदर से करा रहे थे। तो राजा ने कहा सैनिकों को देखो कहाँ से कराने की आवाज आ रही है। तो सैनिक ने कहा देखो इस खकोडर से आवाज आ रही है। तो राजा ने झांक कर देखा कि भाई कौन है इसके अंदर। तो अंदर तो देखा तो उन्होंने श्रीहरि को देखा, तो भगवान को उन्होंने देखा और फिर वो आश्चर्य लग गए कि इसके अंदर भगवान क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे माफी मांगी कि हमको पता नहीं था आप इधर है और आपको ये कुल्हाड़ी लग गई, हम आपको माफी मांगते हैं लेकिन आप है कौन। तो भगवान को बहुत क्रोध आ गया। भगवान ने कहा कि आपको बताओ मैं कौन हूँ। और उन्होंने कहा कि आपके कारण मेरे को एक कुल्हाड़ी लग गई है। तो उन्होंने कहा मैंने तो मारा नहीं है, ये तो मेरे नौकर ने मारा है। तो श्री हरि ने कहा कि नौकर जब अपराध करते तो स्वामी को ही दंड मिलना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा मैं आपको शाप देता हूँ कि आप पिशाच बन जाए। इस तरह को शाप मिल गया। तो राजा बहुत ही गिड़गिड़ाने लगा, हे प्रभु मुझे पता नहीं था कि आप है, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद आपको आकर क्या करता था, दूध देता था। तो कृपा करके आप उनको वो शाप दीजिए। तो फिर भगवान ने कहा कि हे चोर राजा, अब तो मैं शाप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि इस जन्म के बाद यानी अगले जन्म में आप इसी वंश में आकाश राजा के नाम से जाने जाएंगे और आपकी एक पुत्री होगी, उसका नाम होगा पद्मावती और मैं उससे शादी करूंगा। ऐसे उन्होंने कहा और राजा वहां से चला गया। और बाद में भगवान ने इनको वो भी कहा कि आप मुझे बहुमूल्य वज्र किरीट पहनाइए, वज्र किरीट अर्पण कीजिए और मैं उसको हर शुक्रवार को धारण करूंगा और जब आप मेरा ऐसे दर्शन करेंगे तब आपको मुक्ति मिलेगी। इस तरह भगवान ने उनको शाप विमोचन कर दिया। तब तक पशुपालक उठ गया और वो भगवान की माफी मांगने लगा, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको गलती से आपको मारा। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आपको दंड नहीं देने वाला और मैं आपको वरदान देता हूँ क्योंकि आपने इस भूलोक में मेरा प्रथम दर्शन किया है, इसलिए आगे जाकर आपको जो वंश है गोल वंश वही लोग पहले मेरा दर्शन करेंगे, फिर मंदिर का सब कारोबार चलेगा। तो इस वरदान के अनुसार अभी भी क्या होता है, पहले इस वंश के लोग उनका दर्शन करते हैं, फिर बाकी लोग दर्शन करते हैं। फिर इस तरह भगवान को चोट लग गई और खून आ रहा था तो दवाई ढूंढने के लिए यहाँ वो घूमने लगे जंगल में। इसी बीच में हम देखते हैं कुछ काल पूर्व भगवान ने
वराह भगवान अवतार लेकर हिरण्याक्ष को क्या किया था, वध किया था। जब हिरण्याक्ष का वध किया था भगवान ने, तो सारे देवी देवता, फिर गंधर्व लोग, ब्रह्मा जी, फिर कुछ सारे देवता लोग आकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, जिस तरह आपने भूमंडल की रक्षा की है, उसी तरह आप इसी भूमंडल में रहिए और आपके भक्तों का पोषण कीजिए, आप उनकी रक्षा कीजिए। तो तब से आदि वराह स्वामी उधर ही शेषाद्री के पर्वत पर अभी भी रह रहे हैं। तो जब से भगवान वहां पे रहने लगे, तो बहुत सारे भक्तगण वहां पे आ गए, उनकी पूजा करने लगे। बहुत सारे भक्त थे और इनमें एक भक्त थी, उसका नाम था बकुला देवी। वो भगवान की परम भक्त थी। अब ये बकुला देवी कौन है? तो ऐसा कहते हैं कि बकुला देवी पूर्वजन्म में कृष्ण की माँ यशोदा थी। तो माता यशोदा ने कृष्ण का बचपन देखा था, बाल लीलाएं देखी थी। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण बाद में मथुरा गए, फिर वहां से द्वारका गए, उनका शादी का कार्यक्रम उन्होंने देखा नहीं था। तो यशोदा माता की इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र की मेरे हाथ से क्या करूं, शादी कराऊं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, मैंने आपको बचपन में देखा लेकिन आपकी शादी की लीला नहीं देखी, ये तो मेरा रह गया। तो हर माँ की इच्छा होती है मेरे हाथ से मैं अपने पुत्रों की क्या करूंगी, शादी करूंगी। तो उसी तरह यशोदा मैया की भी इच्छा थी। तो भगवान ने कहा कि आपकी इच्छा में अगले जन्म में क्या करूंगा, पूरा करूंगा। कलयुग में मैं वही वेंकटेश के अवतार में आऊंगा और आपके हाथ से मैं क्या करूंगा, आपकी सहायता से मैं क्या करूंगा, शादी करूंगा। और भगवान ने ये भी कहा कि मैं उधर आकर आपसे मिलूंगा। तो इस तरह यहाँ पे भगवान को चोट लग गई थी, तो दवा ढूंढते 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 जंगल में घूम रहे थे। तभी बृहस्पति ने ऊपर से देखा कि भगवान को बहुत चोट लगी है। वो नीचे आ गए और भगवान को कहा, देखिए प्रभु जी, भगवान आप क्या कीजिए, गुलर पेड़ का दूध लीजिए, उसका छींक लीजिए, बनाइए और पट्टी लगाकर आपकी इस माथे पे लगाइए, आपको फिर आपका ये घाव ठीक हो जाएगा। अभी ये कहाँ मिलेगा? श्री हरि फिर उसको उस औषध को ढूंढने लगे। फिर उस कुटिया के पास आ गए जहाँ पे बकुला देवी रहती थी, और वहां पे देखा कि वहां पे उसको कीर्तन सुनाई दे रहा था, कृष्ण का भजन सुनाई दे रहा था। तो भगवान उधर ही सर को हाथ पर उधर ही गिर गए, जोर से माँ माँ कहने लगे। तो जब इतने दर्द से माँ को कहने लगे तो बकुला देवी बाहर आ गई, देखा कि श्री हरि का माता को बुलाने लग गई है, खून लथपथ आ रहा है। तो उन्होंने उसको गोद में लिया और कहा कि बेटे आप कौन हो, आपको ऐसे कैसे हो गया? तो श्री हरि ने कहा, हे माता, आप मुझे तो पहचानते नहीं है, मैं आपका ही पुत्र हूँ, दाता श्री कृष्ण। इस तरह उन्होंने उनको पहचान बताई। इस तरह फिर उनके माँ ने गुलर पेड़ का चीख निकाल कर भगवान की माथे पर लगाई। फिर दूसरे दिन बकुला देवी ने क्या किया, श्री हरि को लिया और वराह स्वामी के मंदिर में चले गए और वराह स्वामी के मंदिर में जाकर उनका मिलन किया। तो भगवान ने वराह स्वामी को नमस्कार किया, इन्होंने भी उनको नमस्कार किया। दो ही भगवान है, श्री हरि भी भगवान है और वराह स्वामी भी भगवान है। तो वराह स्वामी जानते थे श्री हरि की स्थिति क्या है। बाद में श्री हरि ने कहा कि हे वराह स्वामी, मेरी याचना है, क्या है, ये सारा भूमंडल तो अभी आपका ही है, तो मुझे रहने के लिए कुछ क्या कीजिए, आप थोड़ा जमीन दीजिए। तो वराह भगवान ने कहा, आपको जितना चाहिए उतना जमीन दे दो, लेकिन उचित आप दाम दे दो, पैसा दे दो। तो भगवान श्री हरि ने कहा, लक्ष्मी मेरे को छोड़कर चली गई है, अभी मैं कंगालपति हूँ, मेरे पास कुछ धन नहीं है, तो फिर आप मेरे को क्या दीजिए, धन दीजिए। और मैं ये वचन देता हूँ कि कलयुग में जब मेरे भक्तगण मेरा दर्शन करने आएंगे तो पहला आपका दर्शन करेंगे, आपको ही पहले दान दक्षिणा डोनेशन सब देंगे, फिर वो मेरा दर्शन करेंगे, फिर भी वही तभी उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। तो जितना डोनेशन आपको दे देंगे उतना पैसा आपको मिलता जाएगा। इसलिए अभी मेरे को क्या दीजिए, क्रेडिट पे जमीन दीजिए। तो भगवान ने दे दिया। तब से भगवान तो 100 फीट जमीन उनको दे दी, तो भगवान वहां पे रहने लगे। बकुला देवी ने श्री हरि को पूछा, हे श्री हरि, अभी इस अवतार में आपको कौन से नाम से पुकारूं? श्री हरि ने कहा, हे माता, तुम जिस नाम से पुकारेगी वो मेरे को अच्छा लगेगा। तो श्री हरि ने फिर उनको कहा, माता ने कहा, मैं आपको पुकारूंगी श्रीनिवास नाम करके। इस तरह भगवान का नाम श्रीनिवास हो गया। तब से इस भगवान को श्रीनिवास से ही जाना जाता है। अभी संक्षिप्त में हम कहेंगे अभी। तो बाद में हम देखते हैं कि चोल राजा को शाप मिल गया था, राक्षस बन गया था, आगे जाकर उसका मृत्यु हो जाता है।
बाद में आकाश राजा के नाम से वो फिर से जन्म लेता है। फिर आकाश राजा को कोई कन्या नहीं थी। फिर वो अपने जो पुरोहित थे शुक मुनि, उनको कहने लगा कि मेरे को संतान नहीं, क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जिस तरह जनक महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, आप भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए। तो इस तरह फिर आकाश राजा ने फिर जहाँ पे यज्ञ करना था वहाँ पे वो हल चलाने लगे, और हल चलाते समय जमीन के अंदर उनको एक पेटी मिल गई, और उसके अंदर एक सहस्त्र दल के बीच में एक छोटी सी बालिका मिल गई। तो उनको बहुत खुश हो गए, उस बालिका को उन्होंने ले लिया और शुक मुनि को कहा हम इसको नाम क्या रखेंगे। तो शुक मुनि ने कहा क्योंकि ये सहस्त्र दल के बीच में हमको मिली है, इसलिए हम उसका नाम रखेंगे पद्मावती। तो इस तरह उनको ये बालिका मिल गई। अभी ये पद्मावती कौन थी, तो उसमें कहा गया है, तो पुराने में कहानी आती है कि पद्मावती ये पूर्व जन्म में इसका नाम था मापुलुंगी, इसका पिता का नाम था पद्माक्ष। तो ये इनकी बहुत ही लाडली कन्या थी, और बाद में मापुलुंगी बड़ी हो गई तो उनके पिताजी ने सोचा अभी हमको इनका स्वयंवर रचना चाहिए, और उन्होंने स्वयंवर रचा। बहुत सारे राजा लोग आए थे उनसे शादी करने के लिए, स्वयंवर चल रहा था, लेकिन बिना इन्विटेशन के वहां पे लंकाधिपति रावण भी आ गया। और जब रावण वहां पे आ गया तो सारे राजा लोग डर के मारे वहां से भाग गए, और वहां पे रावण ने खून खराब कर दिया। फिर इस मापुलुंगी के पिता ने उसके साथ महायुद्ध किया, लेकिन हम देखते हैं कि रावण बहुत ही बलशाली था, और इसके कारण उन्होंने उसके पिताजी का वध कर दिया। तो मापुलुंगी दौड़कर विष्णु के मंदिर में चली गई, भगवान से प्रार्थना करने लगी मुझे बचाई इस स्थिति से। तो भगवान ने उसको अदृश्य कर दिया। रावण आया, लेकिन कहाँ पे उसको मापुलुंगी नहीं मिली। तो मापुलुंगी अदृश्य हो गई, और वहां पे प्रकट हो गई जहां पे ऋषि मुनि वेद का पठन कर रहे थे, और वेद का पठन करते समय उनके सामने प्रकट हो गई। तो ऋषि ने देखा कि बहुत ही सुंदर कन्या है, क्योंकि ये वेद का पठन करते समय प्रकट हो गई, इसलिए हम उसका नाम रखते हैं वेदवती। तो इस तरह उसका नाम रखा वेदवती। फिर वेदवती ने इस सारे महामुनि को मैंने आशीर्वाद दिया, और वो हिमालय में गई तपस्या करने के लिए। और तपस्या क्यों कर रही थी, वो इसलिए कर रही थी कि ताकि भगवान विष्णु को पति के रूप में मिल जाए। तो वो जब हिमालय में तपस्या करने चली गई, तभी स्वयंवश वहां पे रावण आ गया, और रावण ने पहचान लिया ये मापुलुंगी है। फिर जाकर वो उसके साथ छिड़कानी करने लगा, और उन्होंने उनको बाल को स्पर्श किया। तो वेदवती ने देखा अभी इस रावण ने इस शरीर को स्पर्श किया है, तो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपनी योग विद्या से बाल को काट दिया, और अग्नि में वो क्या हुई, समा गई। और जाते समय उन्होंने शाप दिया कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। इस तरह वेदवती अग्नि में प्रवेश होगी। और बाद में हम देखते हैं कि पंचवटी में जब रावण सीता माता को हरण करने आया था, तभी अग्निदेव फिर से प्रकट हो गए, उस वेदवती को उस कुटिल में रखा, उसको सीता को रूप धारण किया, और रावण वेदवती को उठा के ले गया, उसको लगा ये सीता है। और बाद में हम देखते हैं कि जब प्रभु ने राम ने रावण का वध कर दिया, फिर जब अग्नि परीक्षा होने लगी, तब असली सीता को अग्निदेव ने प्रकट किया, और नकली सीता को फिर वापस वो लेके जाने लगे। लेकिन जाते समय वेदवती ने कहा कि मुझे भी आपसे शादी करना है। तो भगवान ने कहा कि इस युग में तो मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन अगले जन्म में जब मैं वेंकटेश्वर के रूप में आऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। तो ये थी पद्मावती की कहानी। तो नारद मुनि एक बार आकाश राजा के महल में गए, और उन्होंने पद्मावती का हाथ देखा और कहा कि आपकी शादी नारायण से होगी। तो पद्मावती बहुत ही खुश हो गई। एक बार श्रीनिवास अपनी माँ को कहने लगा, हे माँ मुझे शिकार खेलने जाना है। लेकिन माता ने प्रेम से, क्योंकि प्रेम से वो बहुत ही उनको चिंता लगने लगी, वो कहने लगे शिकार करने वहाँ पे शेर होगा, भालू होगा, आपको उधर नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने जिद की, और शिकार का वेश धारण कर कर वो जंगल में चले गए। और जंगल में गए, और जितने भी हिंसक पशु थे सबको मारने लगे। उन्होंने इतना आवाज किया, सारे पशु वहां से भाग गए। जो भी भगवान से सामने आ गया सारे पशु मर गए। तभी एक हाथी ने चिंगारी लगाई, तो भगवान हाथी के पीछे लागने लगे। तो हाथी जोर से भाग रहा था। भगवान ने देखा ये बहुत जोर से भाग रहा है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक घोड़ा दिया। तो फिर भगवान घोड़े के ऊपर दौड़कर उस हाथी के पीछा करने लगे। और जब हाथी का पीछा करने लगे, हाथी फिर थक गया। फिर उन्होंने भगवान के शरण में गया कि मुझे मेरी जान बख्श दीजिए। तो भगवान ने दया होकर उसको छोड़ दिया।
तो भगवान इतना देर से शिकार खेले तो उनको प्यास लगी, तो देखने के भाई कहाँ पानी मिलता है क्या। तो उन्होंने देखा एक बगीचा देखा, तो वहां पे पानी पीने के लिए गए और संयोगवश वहां पे पद्मावती भी वहां पे आ गई थी। तो इस तरह पद्मावती और श्रीनिवास भगवान का पहली बार वहां पे मिलन हो गया। तो भगवान ने पद्मावती को देखा और बहुत ही आकर्षित हो गए और भगवान कहने कि आप कौन हो, किसकी पुत्री हो, तो आपका नाम क्या है, ये सब पूछताछ करने लगे। तो पद्मावती ने कहा मैं आकाश राज की पुत्री हूँ, मैं राजा की कन्या हूँ। तो भगवान ने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ शादी करेंगे क्या। तो पद्मावती ने कहा तुम तो एक शिकारी हो, मैं एक राजा की पुत्री हूँ, आप मुझसे कैसे शादी कर सकते हो, आप चले जाओ यहाँ से। लेकिन भगवान जिद कर रहे थे, नहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने अपने सखियों को इशारा किया, माता को उन्होंने कहा देखो मुझे बहुत ही घायल हो गया हूँ। तो माता कहने लगी अरे मैंने आपको कहा था कि जंगल में शिकार के लिए मत जाओ, आपने मेरा सुना ही नहीं। तो भगवान कहने लगे कि हे माँ, शिकार के कारण नहीं हो गया है, ये सब प्रेम के कारण हो गया है, क्योंकि मैं प्रेम किया इसलिए मैंने ये घाव खाए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भगवान खाते हैं तो हम तो क्या है। तो भगवान ने कहा कि एक लड़की है, एक कन्या है, उसका नाम है पद्मावती, वो एक राजा के पुत्र है, मुझे उससे शादी करना है। तो भगवान जी ने कहा भाई ये राजा की कन्या है, उसके साथ कैसे शादी हो सकते हैं, आप ये स्वप्न छोड़ दो। तो भगवान ने उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, पद्मावती कौन है ये भी उनको बता दिया और कहा ये वेदवती है, मुझे उससे शादी करना है, आप शादी की क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। तो ऐसा कहने के बाद फिर बकुला देवी खुद उस राजा को मिलने के लिए चली गई। और इधर पद्मावती भी भगवान की विरह में, जब से उन्होंने शिकारी के वेश में भगवान को देखा था, वो भी विरह में कातर हो गई थी। भगवान को बार बार वो स्मरण कर रही थी और कुछ खा नहीं रही थी, कुछ पी नहीं रही थी, उदास बैठती थी, अपनी सहेली के साथ वो खेलते हुए रही थी। तो उनके माँ को चिंता लगने लगी। उनके माँ का नाम था धरणी देवी। अब इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं बोल रही है। तभी इधर श्रीनिवास को सोचने लगे पता नहीं इधर ये आकाश राजा शादी के लिए तैयार होगा कभी नहीं, और मेरी भी गलती हो गई, इस पद्मावती को मेरा असली रूप दिखाना चाहिए था, इसको पता नहीं कि मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने सोचा मैं जाकर उसको बताता हूँ कि मैं भगवान हूँ, ताकि वो शादी के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। फिर भगवान उस गांव में चले गए जहाँ पे आकाश राजा थे, और वहां पे जाकर एक स्त्री का रूप धारण किया उन्होंने, स्त्री का ड्रेस पहना, उन्होंने साड़ी पहना और एक भविष्यकार बताते ऐसा रूप धारण करके चली गई और सबको कहने लगे मैं भविष्य बताती हूँ, किसी को भविष्य देखना है क्या। तो धरणी माता ने कहा आप इधर आ जाओ, अरे मेरी पुत्री के मन में क्या चल रहा है वो बताओ। फिर भगवान ने उसका हाथ देखा और कहने लगा अब इसको प्रेम हो गया है, किससे, जो शिकार खेलने आया था उससे। और पद्मावती को कहने लगे आप उसको पहचान नहीं है, वही भगवान है, श्याम नारायण है, आपको उसके साथ शादी करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो पद्मावती बहुत ही खुश हो गई और उन्होंने तय किया मुझे शादी करना है तो श्रीनिवास ही करना है। लेकिन धरणी माता कहने लगी वो तो शिकारी है, हम उसके साथ शादी कैसे कर सकते हैं। तब तक बकुला देवी आ गई और उन्होंने राजा को कहा कि ये जो श्रीनिवास है ये साक्षात श्री हरि है, ये पद्मावती, ये वेदवती है और इनको शादी करना जरूरी है और इनका शादी के लिए तैयार हो जाए। तभी वहाँ पे शुकमुनि भी आ गए, उन्होंने भी कहा आप अगर इसके साथ शादी कराएंगे तो आप भगवान के ससुर हो जाएंगे। तो यहाँ इधर आकाश राजा भी तैयार हो गए शादी के लिए। इस तरह फिर बृहस्पति आ गए, उन्होंने लग्न पत्रिका निकाली और मुहूर्त दिखाया, क्या वैशाख शुद्ध में दशमी में शुक्रवार के दिन उनका शादी तैयार अरेंज हो गई। फिर अभी शादी करना है, बहुत बड़ा अरेंजमेंट करना है। फिर श्रीनिवास को चिंता लगने की अभी शादी करना है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए। फिर नारद ने आए तो वो चिंता क्यों करते हो, कुबेर के पास जाइए और उनसे लोन लीजिए। तो भगवान कुबेर के पास गए और कुबेर को कहा देखो मेरे को क्या दीजिए, मुझे अभी शादी करना है, मेरे को पैसा दीजिए। तो कुबेर ने फिर उनको 64 करोड़ 3,300 मोहरे को कर्ज पे दिया। फिर साक्ष्य के लिए उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा, महेश और अश्वत्थ वृक्ष का साय दिया और कहा कि आपको मेरा क्या करना है, पैसा चुकता करना है। पर इस तरह शादी के लिए उन्होंने पैसा लिया। फिर उन्होंने अभी शादी की तैयारी होने लगी, अभी थोड़ा अंत है, 2 मिनट में खत्म करूंगा। फिर अभी शादी के लिए तैयार उन्हें होने लगी
अभी शादी का पूरा प्रबंध करना है। तो श्रीनिवास ने गोविंदराज को बुलाया और गोविंदराज को कहा ये पैसा ले लो, अब शादी का सब अरेंजमेंट करो। तो अब गोविंदराज को ही क्यों बुलाया, क्योंकि गोविंदराज के हाथ में एक लकीर थी लक्ष्मी। वो जितना भी खर्चा करेगा वो लक्ष्मी घटेगी नहीं और बढ़ेगी, इसलिए उनके हाथ में उन्होंने क्या दिया, पैसा दिया। फिर इस तरह फिर विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने अच्छा मंडप, शादी का मंडप बनाया। फिर अग्निदेव आए, उन्होंने भोजन की तैयारी की, सबको परोसने की तैयारी की। फिर वायुदेव आए, उन्होंने अच्छा सुगंध वहां पे फैलाया। फिर सारे देवता आ गए, शंकर, गणपति, बृहस्पति सब अपने अपने वाहन के ऊपर बैठकर आ गए। शिव जी बैल के ऊपर बैठकर आ गए, माता पार्वती शेर के ऊपर बैठकर आ गए, गणपति चूहे के ऊपर बैठकर आ गए। ये सब सारे देवता ऋषिगण अपने अपने सवार पे बैठकर वहां पे आ गए। फिर ब्रह्मा जी और बृहस्पति वेद मंत्र पढ़ने लगे। इस तरह बड़े धूमधाम से 5 दिन वहां पे शादी हो गई। तो शादी होने के बाद बहुत ही आनंद से श्रीनिवास और वेदवती पद्मावती रह रही थी। और इसी बीच में नारद मुनि कोल्हापुर गए माता लक्ष्मी को मिलने के लिए। तो माता लक्ष्मी ने कहा मेरे पति कैसे हैं, क्या मेरे विरह में अभी भी वो रो रहे हैं, उदास है, क्या है उनका हालत क्या है। नारद ने कहा आप क्या कह रहे उदास, उसने तो दूसरी शादी कर ली, आपको पता नहीं उनकी शादी हो गई, आपको इन्विटेशन में नहीं दिया। तो लक्ष्मी को कहा अरे मैं इधर तपस्या कर रही हूँ उनके लिए और ये शादी भी कर लिया उन्होंने, किसके साथ शादी किया। उन्होंने कहा पद्मावती के साथ किया। तो उनको बहुत ही क्रोध आ गया और बहुत क्रोध से वो शेषाद्रि पर्वत पर गई और वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान वेदवती के साथ प्रणय लीला कर रहे हैं। तो और ज्यादा क्रोध में आ गई वेदवती को उनके गोद में देखते हुए और उन्हें जाकर पद्मावती को डांटने लगी, अरे ये मेरे पति है और मेरे पति के साथ तुम कैसे रह रही हो। पद्मावती कहने लगी अरे तेरा पति का, ये मेरा पति है। इस तरह दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तभी भगवान 7 कदम पीछे हटे और जोर से आवाज हुआ और वो शिला के रूप में उधर बन गई, अर्थात शिला बन गई। तो माता लक्ष्मी ने देखा, वेदवती ने देखा कि भगवान शिला बन गए, बहुत ही दुखी हो गए, ये क्या हो गया। तभी श्रीनिवास ने माता लक्ष्मी को समझाया। वो कहने लगे हे लक्ष्मी तुम क्रोधित मत हो जाओ, ये जो वेदवती है तुम्हारी अंश अवतार है और आपको पता है त्रेता युग में यही वेदवती बनकर तुमको तकलीफ ना हो इसलिए वो नकली सीता बनकर रावण के यहाँ पे चली गई थी। जो तकलीफ तुमको मिलना चाहिए उन्होंने खुद सहन किया है और उस वक्त तुमने भी कहा था कि आप वेदवती से विवाह करो, तो तुम्हारी इच्छा से मैं इनके साथ क्या कर रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ। इस तरह जब पूर्व वृत्तांत सुनाया तब लक्ष्मी शांत हो गई। बाद में भगवान ने लक्ष्मी को कहा देखो लक्ष्मी मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, आप क्या करो हमारे भक्तों को बहुत अच्छा पैसा दे दो ताकि जब वो मेरे पास दर्शन के लिए आएंगे तो अब वो आकर क्या करेंगे, यहाँ पे हुंडी में क्या करेंगे, पैसा डालेंगे। तो मेरे भक्त जब यहाँ पे आएंगे वो पाप खंडन करने के लिए केश का मुंडन करेंगे, वस्तु दान करेंगे, धन देंगे। इस तरह कलयुग के अंत तक हमारा कर्जा मुक्त हो जाएगा, तब मैं आपके साथ वैकुंठ वापस आऊंगा, ऐसा भगवान ने उनको कहा। और बाद में भगवान ने ये भी कहा कि अभी भृगु मुनि के कारण मेरा वक्ष स्तर पवित्र हो गया है, तो आप आपके स्थान पर विराजमान हो जाओ। तो एक स्थान पर माता लक्ष्मी विराजमान हो गई, एक स्थान पर पद्मावती हो गई। इस तरह जब कोई भी भगवान का दर्शन करने जाता है तो भगवान की कृपा तो होती है, लेकिन उसके पहले माता लक्ष्मी के ऊपर उसके ऊपर कृपा होती है, पद्मावती की कृपा उसके ऊपर होती है। तो इस तरह हम देखते हैं ये भगवान बालाजी की ये कथा यहाँ पे संपन्न हो जाते हैं। तो इस लीला से हम देखते हैं कि भृगु मुनि ने जो परीक्षा ले ली है तो उन्होंने इस लीला से बताया कि विष्णु ही क्या है, परम भगवान है। तो यही पे हम विराजमान कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।